नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी पति पत्नी के बीच में यदि कोई संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और उसका बंटवारा परिवार, रिश्तेदार एवं वो खुद आपस में आपसी सहमति से नहीं कर पा रहे हैं तो कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे न्यायालय द्वारा आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा सकते हैं या बंटवारा करने की मांग कर सकते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई भी किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है या अलग रहने की सोचते हैं या दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तब सबसे बड़ी समस्या जो आपस में उत्पन्न होती है वो होती है संपत्ति के बंटवारे को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, गुजारे भत्ते को बच्चा किसके पास रहेगा, इन सब के बीच में इन सब बातों को लेकर विवाद बहुत बड़ा हो जाता है और इसे खुद से सेटल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब विवाद आपस में सेटल नहीं हो पाता, घर परिवार या मित्रगण द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो लोग न्यायालय का रुख अपनाते हैं कि भाई न्यायालय द्वारा ही अब अपने लिए न्याय की मांग की जा सकती है। ऐसे में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच में अगर समस्या उत्पन्न होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 27 की मदद लेकर पति पत्नी दोनों न्यायालय में संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं, संपत्ति के बंटवारे में मदद ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 27 का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब पति पत्नी जब मांग की गई संपत्ति या बंटवारे की मांग की गई संपत्ति पति पत्नी दोनों में से किसी एक के नाम हो, परिवार, रिश्तेदार या किसी अन्य संबंधी के नाम पर संपत्ति होने पर इस सेक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस तरह की संपत्ति की मांग की जा सकती है, क्या प्रक्रिया है, इससे संबंधित क्या जजमेंट हैं न्यायालय के, इस सब पर मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाहे संपत्ति वो शादी से पहले की बनाई हुई हो पति या पत्नी दोनों के नाम पर, या शादी के बाद बनाई गई हो, शादी में 10 साल रहने के बाद पति ने बिजनेस से या नौकरी से अर्जित करके पैसों से खरीदा हो, या पति या पत्नी के नाम पे शादी से पहले ही रहा हो, दोनों हालात में आप सेक्शन 27 की मदद ले सकते हैं। सबसे यूजफुल बात यह है कि इसके लिए आपको न्यायालय में अलग से सूट फाइल नहीं करना होगा। अगर आपका कोई फैमिली मैटर चल रहा है न्यायालय में, उसी के साथ साथ आप सेक्शन 27 की मदद लेकर न्यायालय द्वारा संपत्ति के बंटवारे में भी मदद ले सकते हैं। सेक्शन 27 की मदद वाइफ या हस्बैंड दोनों ले सकते हैं, दोनों द्वारा किया जा सकता है। हस्बैंड भी अगर पत्नी के नाम पर संपत्ति है तो उसमें हिस्से की मांग कर सकता है। पत्नी है अगर पत्नी भी पति की संपत्ति में मांग कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पत्नी वर्किंग ही रही हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी हाउसवाइफ है, पति की ही अर्जित संपत्ति है, वो पति ने अपने बिजनेस या नौकरी से अर्जित से इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, संपत्ति को खरीदा है, या पति के नाम पे पहले से ही ये संपत्ति है, शादी होने से पहले ही पति के नाम पर ये संपत्ति, तब भी पत्नी हाउसवाइफ होते हुए भी सेक्शन 27 की मदद ले सकती है। इसी तरह के मैटर से संबंधित एक जजमेंट का नाम मैं आपके साथ साझा करूंगी। सुरेंद्र कौल वर्सेस मदन गोयल नाम से है। यह जजमेंट जो है ये शादी से पहले की संपत्ति को लेकर दिया गया है, इसीलिए मैंने इस जजमेंट का जिक्र इस वीडियो में किया है। अधिक जानकारी के लिए आप अगर पूरा केस जानना चाहते हैं तो इस जजमेंट की डिटेल में जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या मामला था। तो आप सब में से कुछ लोगों द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि अगर पति पत्नी आपस में यदि पत्नी मांगती है पति से कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए या घर में हिस्सा दिया जाए, उसके पास जो भी प्लॉट या ज़मीन है उसमें हिस्सा दिया जाए, और पति कहता है कि ये संपत्ति शादी से पहले की थी, शादी के बाद का हिस्सा, शादी के बाद जो भी संपत्ति है सिर्फ तुम्हारा हिस्सा उसमें बनता है, या पत्नी के नाम पे भी अगर पत्नी भी वर्किंग है या उसके पास कोई संपत्ति इस तरह की परिवार द्वारा या पति द्वारा उसके नाम की गई है और पत्नी बाद में देने से इनकार करती है, तो पति भी उसमें हिस्से की मांग करने के लिए सेक्शन 27 का ही इस्तेमाल करेगा। सेक्शन 27 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है और दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए अगर आपका पहले से कोई मैटर नहीं चल रहा है न्यायालय में, तब आपको अलग से सूट फाइल करना होगा। अगर आपका कोई भी मैटर फैमिली डिस्प्यूट या डाइवोर्स का या कोई भी मैटर पहले से चल रहा है तो उसी के साथ आप सेक्शन 27 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से सूट फाइल, आपको अलग से केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वाइफ हस्बैंड के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है और बात
तलाक तक पहुंचती है। तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर सबसे ज़्यादा मैटर उलझ जाता है, चाहे वो चल अचल संपत्ति को लेकर हो या मेंटेनेंस को लेकर हो। ज़्यादा विवाद जो हैं वो इसी टॉपिक को लेकर खींचते हैं और मैटर बहुत ही उलझता चला जाता है। इसे आपस में सुलझा पाना परिवार के द्वारा और संबंधियों द्वारा या पति पत्नी द्वारा आपस में सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों के पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो न्यायालय की मदद लें और न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वो दोनों पक्ष को मान्य होगा। तो अगर इस तरह से संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद वाइफ हस्बैंड के बीच में है और आप लोग खुद सेटल नहीं कर पा रहे, खुद समझौता नहीं कर पा रहे, बंटवारा आप लोगों के द्वारा या परिवार या रिश्तेदारों द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप इस सेक्शन की मदद लेकर अपने संपत्ति के बंटवारे का जो हक है उसे प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच उत्पन्न प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर जो भी मैटर है वो सेक्शन 27 द्वारा सेटल हो जाएगा। सेक्शन 27 का उपयोग पति या पत्नी दोनों अपने मामले में तभी कर सकते हैं जब जो भी संपत्ति है जिसको लेकर बंटवारे की मांग की जा रही है वो वाइफ या हस्बैंड दोनों में से किसी एक के नाम पर होना चाहिए। किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर अगर संपत्ति है तब उस पर आप सेक्शन 27 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दोनों में से वाइफ हस्बैंड में से किसी एक के नाम पर अगर संपत्ति है तभी आप सेक्शन 27 का उपयोग कर सकते हैं। और आपके लिए यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद है जो परिवार के अन्य लोगों के नाम पर है, आप दोनों वाइफ हस्बैंड के नाम पर नहीं है, तब सेक्शन 27 आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है, आप लोगों द्वारा पूछा गया सवाल था कि संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए। सेक्शन 27 का इस्तेमाल करके पति पत्नी न्यायालय द्वारा संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया थी उससे संबंधित जो जजमेंट था वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। और किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या कोई लीगल जानकारी चाहते हैं आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।